ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं आजकल छोटी मोटी अथॉरिटी रखने वाले कितनी खुमारी में रहते हैं। छोटी मोटी अथॉरिटी वाले मतलब छोटा मोटा कुछ कर रहे हैं, जैसे आपका बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र नाथ शास्त्री टाइप के लोग हो गए, चाहे आपका क्या बोलते हैं उनको, क्या क्या नाम तो है, कौन कौन, जोशी, प्रदीप मिश्रा, ये सब जो हैं, तो बाबा कहते हैं ये लोग कितने खुमारी में रहते हैं, क्योंकि जबकि इनको भगवान का ज्ञान है ही नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं गीता में कि जब मैं आता हूँ तो मैं खुद अपना परिचय स्वयं देता हूँ। स्वयं देने के कारण उनका नाम स्वयंभू यानी शंभू है। और मनुष्य कैसे उनका परिचय दे सकता है? तो भगवान आते हैं और भगवान अपना ज्ञान एक साधारण तन का आधार लेकर अपना भी रचना का, अपने आप का भी ज्ञान देते हैं और पूरी रचना का, यानी हम जो जितनी रचनाएं उनकी हैं उन सब का ज्ञान वो देते हैं। तो उनका ज्ञान है ही नहीं भगवान को, भगवान का ज्ञान उन्हें है नहीं, तो इतनी खुमारी में रहते हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं तो ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले कितनी खुमारी में रहनी चाहिए, जिन्हें सर्वशक्तिमान परमात्मा का ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले जो सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा है, उनको जानने वाले, उनका ज्ञान सुनने वाले, उनको कितना खुमारी में रहना चाहिए, जिन्हें भगवान मिला है। कल या परसों सुने कि एक डॉक्टर के बारे में कि वो 1 करोड़ रुपया दान कर दिया इस ज्ञान में। उसका परिवार ज्ञान में नहीं चल रहा तो परिवार वाले विरोधी हो गए, है ना, क्योंकि परिवार वाले ज्ञान में नहीं थे। तो उन लोगों को लगा क्या ऐसा कर दिया, लोग सोचते हैं जादू कर दिया गया कि 1 करोड़ रुपया दे दिया। अरे समझ आता है, यहाँ पर कुछ बताया नहीं जाता है। आप खुद जब योग में बैठते हैं और अनुभव होने लगता है, क्योंकि पूजा हम कर रहे थे, अनुभव किसी को हो रहा था क्या? हम पूजा पाठ कर रहे थे, शास्त्रों को पढ़ रहे थे, लेकिन क्या किसी को अनुभव होता था? और यहाँ योग में बैठते अनुभव होता है, पल पल अनुभव होता है, आनंद की अनुभूति होती है। जिस दिन एकाग्रता से योग में बैठ जाते हैं उस दिन पूरा दिन लगता है कि जैसे मेरे से ज़्यादा जीवन किसी का सुखमय है ही नहीं। और आपको तब एहसास होता है कि सांसारिक चीज़ें आपको कुछ देर के लिए सुखी कर सकती है, कुछ देर के लिए, क्योंकि सुख साधन हमको क्या करता है, सुख देता है, लेकिन हमें खुशी नहीं दे सकता है। खुशी तो तब मिलता है जब अंदर से सुकून का एहसास, और सुकून तो यहीं मिलता है। सुकून तो इसी मेडिटेशन से ही मिलता है, इसी योग ध्यान से ही मिलता है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं कि मैं पूजा से, तुम्हारे पूजा हवन से मैं नहीं मिलूंगा, मैं जब भी मिलूंगा तो योग और ध्यान से मिलूंगा। क्यों कहते हैं भगवान, क्यों कह रहे हैं? तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि शास्त्रवादी जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी मानते हैं ना, शास्त्र पढ़ के ही ना आपको बोल रहे हैं 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल, लेकिन आपके मन में है मैल, तो कैसे होगा समस्याओं का हल, बताइए? आप लोटा में जल लेकर जा रहे हैं लेकिन मन में तो मैल पड़ा हुआ है। जब तक मन का मैल नहीं धुल जाता तब तक वो खुशी, वो शांति, वो सुकून नहीं मिल सकता। और मन का मैल को कोई चीज़ धो ही नहीं सकता है। भगवान धोबी बनकर आया है साफ करने के लिए। रोज उसकी मुरली को सुनिए। जिस दिन आपसे मिस्टेक होता है, क्योंकि आप लोग साकार मुरली नहीं सुन रहे हैं ना, बहुत चीज़ अनुभव नहीं अभी पा रहे हैं, सुबह का साकार मुरली सुनिए। जिस दिन आपसे कोई मिस्टेक होता है, आप बैठिए यहाँ पर, आपको तुरंत बाबा लगेगा कि बाबा हम ही को कह रहा है आज तुम्हें ये गलती की है। देखिए कब ये मुरली 69 तक साकार मुरली चला है, 69 में ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ दिए, लेकिन उसके बाद अभी तक हमारे साथ वो जो भी मुरली चल रहा है, हमारे सब सवालों का जवाब रहता है। हर दिन कोई सवाल लेकर बैठिए, आप विश्वास नहीं करेंगे। एक बहन यहाँ पर अभी तो नहीं आती है, लेकिन वो आती थी और वो एक सवाल लेकर बैठी थी, और संजोग से उस दिन हम बैठे थे साकार मुरली पढ़ने के लिए, दीदी नहीं थी तो हम बैठे थे। उसके मन में सवाल था, मुरली खत्म हो गया है ना, मुरली खत्म हो गया, योग भी लग गया। उसके बाद देखिए कैसे बाबा जवाब, मतलब किसी को खाली नहीं छोड़ता है ना। उसका जो सवाल था उस अंदर सोच रही थी कि बाबा जवाब नहीं दिया, जवाब सवाल लेके बैठी थी। और मेरा अचानक से एक बहुत सुंदर घटना का जिक्र कर दिए हम, और करने के बाद वो मुस्कुराई, तो हमको समझ में नहीं आया। अब हम लोग सोचते हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ बैठते हैं तो वो अपना कार्य कर रहा होता है, केवल हम निमित्त होते हैं, है ना।
अब हमको पता भी नहीं, और हम पता नहीं क्यों एक घटना का जिक्र कर दिए, और वो मुस्कुराई, और जब उठे, जब पढ़ के हमको लगा कि कुछ इनको टच हुआ है, तब बाद में बोली कि पूरा मुरली आप समाप्त हो चुका था। हम सोचे ऐसे मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला, और लास्ट में आप एकदम पूरा मेरा मन का एकदम जो संदेह था, एक बात को लेकर संदेह नहीं था, एक बात को लेकर था कि ऐसा क्यों, उसका जवाब एक्यूरेट मिल गया, कोई हमको संशय रहा ही नहीं। तो कौन दे रहा है यहाँ पर, इस चीज़ को समझना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ स्वयं भगवान ये ज्ञान दे रहा है, तो ये हमें बदलता है, हमारे मन के मैल को धोता है। इसलिए वो कहता है मैं धोबी बनकर आया हूँ, कल का मुरली था ना, मैं धोबी बनकर आया हूँ, साफ कर देता हूँ मन की मैल को। मैं सुनार बनकर आया हूँ। सुनार क्या करता है, सोने में जो खाद पड़ जाता है उसको अग्नि में जलाता है। अग्नि में जलाने से क्या होता है, सोने को कोई सोना डैमेज नहीं होता है, उसका जो खाद है वो जलकर भस्म हो जाता है और सोना प्योर रह जाता है। तो बाबा हमें क्या कर रहा है, हम आत्मा को कोई चीज़ न गला सकती है, जला सकती है, न कुछ उसको कर सकती है ना, न सुखा सकती है, न उसका नष्ट किया जा सकता है। उसके अंदर केवल विचार मैला हो चुका है। वो गंदगी योग अग्नि से समाप्त होता है, भगवान के ज्ञान से धुलता है, योग से धुलता है। उस अग्नि में जला करके सारी गंदगी को भस्म किया जाता है, फिर सोना प्योर, यानी आत्मा तो पवित्र है ही, ये तो ऊपरी मैल चढ़ा हुआ है। तो वो भगवान का ज्ञान ही धो सकता है, क्योंकि पवित्रता का सागर तो वही है, दूसरा कौन है। स्वयं पवित्र आप हैं कि आपकी बातों से हम पवित्र हो जाएं? जितने लोग ज्ञान दे रहे हैं वो कहाँ पवित्र हैं? अभी अनिरुद्धाचार्य पति पत्नी बाल बच्चे पूरा परिवार अपनी गृहस्थी लेकर चल रहे हैं, आप देंगे तो किस चीज का ज्ञान देंगे? और यहाँ पवित्रता का सागर स्वयं आकर ज्ञान दे रहा है, वो पवित्र करेगा कि नहीं? उसका नाम ही पतित पावन है। वो हम पतितों को पावन, पतित हैं तब तो हम पतित पावन गाना गा रहे थे ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वह भी कितनी खुमारी में थे, शास्त्रों वाले, जो शास्त्र द्वापर से लिखे गए, मनुष्यों ने लिखा, और मनुष्य पढ़कर एकदम सोचते हैं कि इस अथॉरिटी का मतलब इतना सारा संस्कृत का आपको श्लोक सुनाने लगेगा इन्हीं के द्वारा ये शास्त्र रचा गया, और उन श्लोकों में आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को विद्वान बताने की कोशिश करेंगे। है क्या? कितना अहंकार है उन लोगों में, अहंकार अपने श्लोक का, अपने ज्ञान का जो शास्त्रों से पढ़ के आपने लिया है, और वो भी आपके अंदर उतना पवित्रता आया नहीं। बाबा क्या कहता है, ब्राह्मण जीवन का रॉयल्टी ही पवित्रता है। आप समझते हैं रॉयल्टी का मतलब क्या है? यानी पवित्रता हमारे से ही, पवित्रता बहुत लोग पवित्रता की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे द्वारा ही पवित्रता को, जो जितना पवित्रता यहाँ पर सिखाया गया है वो कहीं, वो अथॉरिटी कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं। यहाँ बाबा क्या कहा, केवल दूसरे जगह में ब्रह्मचर्य को पवित्रता माना गया है, लेकिन क्या यहाँ केवल ब्रह्मचर्य पवित्रता है? मनसा वाचा कर्मणा, मतलब मन से भी किसी के प्रति कोई अशुद्ध संकल्प नहीं। आप अगर मेरे बारे में ये सोचते हैं कि इसका बुरा हो, यही अपवित्रता है, यही ब्रह्मचर्य का खंडित हो गया आपका पवित्रता। लेकिन वहां क्या हुआ कि स्त्री के तरफ देखें, ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, केवल काम विकार। लेकिन यहाँ संपूर्ण पवित्रता की बात होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्वयं पवित्रता का सागर वो ज्ञान हमें दे रहा है। तो उन लोगों का देखिए, आशा दीदी कब सुन रहे थे, आशा दीदी बता रही थी कि ये लोग गए, मतलब धर्म सम्मेलन बुलाया जाता है तो सभी संस्थाओं को बुलाया जाता है। तो सन्यासियों को बुलाया गया था, जो कोई अखाड़े के सन्यासी थे उनको बुलाया गया था, तो सबको एक लाइन में बैठाया गया था, ब्रह्मा कुमारी को भी और इनको भी एक साथ बिठाया गया था। तो वो आते ही क्या बोले कि इन लोगों के लाइन में हम नहीं बैठेंगे, है ना, लाइन बना हुआ, सबसे आगे बैठे हुए हैं, लेकिन उस लाइन में हम नहीं बैठेंगे, थोड़ा सा भी कुर्सी आगे कर दो, मतलब हम ब्रह्मा कुमारी से आगे हैं। सोच देखिए, अब जो सम्मेलन को चलाने वाला है, मुख्य आयोजन करता है, वो परेशान है, वो तो जान नहीं रहा है ब्रह्मा कुमारी जी के बारे में ना, कि इन लोगों का मेन तो पवित्रता है, यानी मन से भी पवित्रता। वो तुरंत किसी बात को एक्सेप्ट कर लेती है। वो डर रहा है कि बोले तो कैसे बोले, इधर बोलते हैं तो ये लोग नाराज हो जाते हैं, उधर बोलते हैं तो ये लोग नाराज हो जाएंगे। अब कोई बोलेगा कि हाँ हमको पीछे कर दो और इन लोगों को आगे कर दो, आप करें क्या? तो अंततः
आशा दीदी के पास वो आया और बोला कि ऐसा ऐसा बात है। तो आशा दीदी तुरंत बोली कि आगे कर दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। 1 सेकंड नहीं लगा और उसी एक चीज से उसी संत को लगा कि नहीं, कितना इन लोगों में निरहंकारिता है। तो वो शास्त्रों का ज्ञान लेकर अब गए थे ना सूर्य मंदिर में, यहीं पर जो सूर्य मंदिर है, ज्ञान दे रहे थे, बाबा का ज्ञान समझा रहे थे। तो एक पंडित जो श्लोक पढ़ना शुरू किया, बोले अब चुप रहो बाबा, ये ज्ञान संस्कृत का वैसे भी बहुत नॉलेज हमारे पास नहीं है। इतना सारा श्लोक बोलने लगा। अरे आप हिंदी में सुन लीजिए ना, आप जो श्लोक बता रहे हैं उससे हमारा क्या परिवर्तन हो जाएगा, थोड़ा सा सुन लीजिए ज्ञान को। तो बाबा इसलिए कहते वो नशे में है, लेकिन तुम्हारा नशा कितना बड़ा होना चाहिए कि तुम्हें स्वयं भगवान ज्ञान दे रहा है, तुम अनुभव रोज कर रहे हो, प्रत्येक दिन तुम अनुभव कर रहे हो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो शास्त्रों की खुमारी में कितना है, उल्टी नॉलेज के निश्चय में रहते हैं, जानते ही नहीं कि शास्त्र किसने लिखा, किसने सुनाया, किसने देखा, कुछ भी पता नहीं है ना। गंगा उठाती है और अपने 7 बच्चों को गंगा में बहा देती है, 8वें बच्चे में रोका जाता है, फिर वो बच जाता है। किसने देखा? इतना कहानी है शास्त्रों में, किसने इतना देखा था? कहानी कोई घटना घट जाती है उसके बाद लिखा जाता है, तो इतना सारा एक शास्त्र में लिखा गया, कितना किसको याद था। लेकिन ये कहानियाँ, ये कथाएं लिखी गई थी, प्रतीकात्मक था, उनसे हमारे जीवन का परिवर्तन हमें करना था। वो हम किए नहीं और बस कहानियों को पढ़ रहे हैं, वो कहानी सुनाकर हम कमा रहे हैं, परिवर्तन मेरे जीवन में कुछ भी नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है कुछ भी पता नहीं, फिर भी शास्त्रों की अथॉरिटी मानने के कारण अपनी हार कभी नहीं मानेंगे, कभी अपनी हार नहीं मानेंगे। तो लेकिन जो सच्चे हैं ना, उनको एहसास होता है। जानकी दादी के उस समय बाबा के पास एक भाई जो कि बहुत अच्छा गीता ज्ञानी संत थे। संत क्या थे वो, मतलब गीता पाठी थे और गीता का बहुत अच्छा ज्ञान देते थे, बहुत अच्छा ज्ञान देते थे। गृहस्थ का ही थे, लेकिन अभी पंडित अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग हैं ना, उसी टाइप के थे। तो बहुत अच्छा गीता ज्ञान देते थे। तो वो आकर बोले कि हम गीता में शास्त्रार्थ करेंगे, आप जीत कर दिखाइए। अहंकार तो रहता ही है, जीत कर दिखाइए। तो बाबा तो पहले से पहचानता है, बाबा साकार में उस समय थे, बाबा तो पहले से जानता है कि किस में कितना पावर है। तो उस समय जानकी दादी बहुत कम उम्र की थी, उनको बोला गया कि जाओ तुम जाकर शास्त्रार्थ करो। बाबा तो शास्त्रार्थ करता नहीं था, बाबा तो अपने बच्चों को ही भेजता था ना। अब जानकी दादी बोली हम कैसे कर पाएंगे, बोले तुम जाओ, क्योंकि कार्य तो भगवान करण करावनहार है, वो करवाता है। क्या जाकर बोली जानकी दादी, सिर्फ एक लाइन उनसे बोली कि एक बात बताइए, क्या गीता में ये लिखा हुआ है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नाश का जड़ है? तो बोला हाँ। बोला है ये सच्चाई ना? तो बोला हाँ। बोला अच्छा आप एक बात बताइए, आप विवाह किए? तो बोला हाँ। बस, और हमको कुछ नहीं बोलना। और जानकी दादी कुछ नहीं बोली, और वो भी व्यक्ति तुरंत उठा और चुपचाप सर झुका चला गया। कोई शास्त्रार्थ फालतू का बहस कौन करता है? जो अहंकार में डूबा हुआ है, बेवजह के अहंकार में डूबा हुआ है, वो फिर एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि वो तो समझ गया कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नाश का जड़ है, गीता में लिखा हुआ। हम वही पाठ दिन रात कर रहे हैं, लेकिन हम तो विवाह किए, मेरे बाल बच्चे, फिर हम कैसे कर रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विनाश का जड़? हम किसको बता रहे हैं? उस दिन के बाद वो गीता पाठ नहीं किया। सच्चाई ये है, जो सच्चे लोग हैं, तो कुछ लोग सच्चे भी हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो लोग उल्टा नशा में है, लेकिन अपनी हार नहीं मानेंगे। तो आप लोगों की सर्व से श्रेष्ठ अथॉरिटी है, हमें तो डरना ही नहीं है। बाबा कहता है एकदम पूरा धड़ल्ले से बोलो और पूरे नशे से बोलो कि सर्वशक्तिमान परमात्मा स्वयं यहाँ गीता ज्ञान देता है। अभी चल रहा है ना, अभी संतों का सम्मेलन चल रहा है, जहाँ उषा दीदी का सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारा पॉइंट उषा दीदी रखी है कि कैसे गीता का भगवान शिव। तो ऐसे अथॉरिटी से किसके भी सामने जाओ तो सभी सिर झुकाएंगे। जब हम उस ऑलमाइटी अथॉरिटी के छत्र छाया में हैं, मेरा ज्ञान नहीं है, वो मेरे साथ है और ये उसका ज्ञान हम ले रहे हैं, वो स्वयं मुझे पढ़ा रहा है। दुनिया की कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकती, क्योंकि मैं जीतने हारने के लिए खेल खेल नहीं रही हूँ।
मुझे तो भगवान को प्रत्यक्ष करना है, जो ज्ञान नहीं लोगों तक है वो पहुंचाना है। हम केवल निमित्त हैं, मेरा आधार लिया जा रहा है, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो लगभग कुछ नहीं, बस यही मानकर चल रहे हैं। तो आप लोग नहीं झुक सकते तो अपनी अथॉरिटी को कायम रखो। बाबा कहते हैं आप विश्व को झुकाने वाले हो, जो विश्व को झुकाने वाले हैं वो किसी के आगे झुक नहीं सकते। क्यों झुकेंगे? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? बात करके देखें, बैठे, लेकिन बहस गलत चीजों पर करेंगे, गलत चीजों पर बहस करेंगे। जहां पर आप सच्चाई बोलेंगे वहां पर बोलेंगे कि आप लोग तो भगवान हिंदू धर्म को मिटाने पर तुले हुए हैं, हिंदू धर्म का तो अब मिटाने पर लोग तुले हुए हैं। यहाँ तो हिंदू धर्म का सच्चाई, हिंदू धर्म तो है ही नहीं, हमारा कितना श्रेष्ठ धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। दैवी गुण नहीं रहा तो कह दिए हिंदू धर्म। तो उस अथॉरिटी की खुमारी से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। खुमारी मतलब अहंकार नहीं, ये खुमारी की पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है। स्वयं परमात्मा परम धाम से आकर हमें ये ज्ञान दे रहा है। पहले था क्या? गीता तो हम भी पढ़ रहे थे और हम भी यही कह रहे थे। सबके घर में एक बड़ा बड़ा स्लोगन लिखा हुआ था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, जो होगा और भी अच्छा, था ना। लेकिन फिर भी लोग रो रहे थे ना, छोटी छोटी बातों में रो रहे थे। वो लिखा हुआ था, रटा रटा जो कहते हैं, तोता बैठा हुआ है, तोता को बोला गया कि तोताराम नलके में मत बैठना, है ना। तोते को सिखाया गया कि नलके पर मत बैठना। तोता नलके पर बैठ के कह रहा है कि तोताराम नलके पर मत बैठना, क्योंकि रटंत विद्या। तो यहाँ हमें रटंत विद्या नहीं है, यहाँ तो हमें बताया जा रहा है, स्वयं भगवान हमें ज्ञान दे रहा है। इसीलिए उसका ज्ञान और योग का शक्ति हमें परिवर्तन कर रहा है, हमारे अंदर परिवर्तन ला रहा है। और ये परिवर्तन लोगों को दिखाई देता है, ऐसा नहीं है लोगों को दिखाई नहीं देता है। हमसे अपेक्षाएं कितनी हैं। आप अभी थोड़ा सा गुस्सा कर दीजिए, बाबा के बच्चे थोड़ा सा आंख से थोड़ा सा कड़ा दृष्टि से थोड़ा टाइट हो जाइए, देखो ओम शांति में है और गुस्सा करता है। कितना अपेक्षा है हमसे। थोड़ा सा कोई चीज में लोभ दिखा, अरे ओम शांति में रह के इतना आसक्ति, तुरंत कह देगा। थोड़ा सा ज्यादा तैयार होके जाइए, ओम शांति वाले इतने तैयार होते हैं, मतलब हमसे अपेक्षाएं कितनी है। तो बाबा कहते हैं ऐसे खुमारी को भी कभी भूलना नहीं। बहुत समय से अभूल भरने से भविष्य बहुत समय के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। अगर भूलेंगे, क्या भूलेंगे? देह के भान को। देह के भान को अगर भूलेंगे, अभूल हो जाएंगे। क्या है देह के भान, वो ही भूल जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कल्प कल्प का भविष्य लिखा जा रहा है। अगर अल्पकाल इस खुमारी में रहते हैं तो राजभाग भी अल्पकाल का ही प्राप्त होगा। हमें भगवान मिला है, ये नशा अगर 24 घंटे रहता है, हमेशा रहता है, तो हमारी स्थिति हर जन्म में हमें राज्य भाग्य मिलेगा। अगर अल्पकाल के लिए थोड़ा समय बोलते ना, आज 2-3 दिन से बहुत अच्छा योग लग रहा है, चौथे दिन योग नहीं लगा स्थिति डाउन हुआ, मतलब उतना ही आप राज्य भाग पाएंगे। संगम का एक एक पल बहुत कीमती है। एक पल अगर आप दुखी होते हैं यानी 1 साल आप दुखी होंगे। 1 साल का आप लिख लें, तो अपने सोचे कि हमें क्या करना है। तो इसीलिए बाबा कहता है इस समय हमेशा उस ऑलमाइटी अथॉरिटी के खुमारी में रहना है कि भगवान स्वयं हमें पढ़ाने आए हैं और भगवान हमें जैसा श्रीमत दे रहा है वो श्रीमत हमें पालन करना है। कल का साकार मुरली शाम जो सुबह का था, उस मुरली में बोला गया कि आधे घंटे तक रात में जब आप सोते हैं उससे पहले आधे घंटे तक योग लगाना है, तब सोना है। रोज जब साकार मुरली सुनते हैं तो रोज एक एक श्रीमत पता चलता है कि कौन कौन सा श्रीमत बाबा बोल रहा है, और बस बाबा बोला हमें करना है। आधे घंटे का योग लगाएंगे बाबा, इससे होगा क्या, कितना फायदा है। आधे घंटे तक आप बाबा के योग में रहने के बाद सोते हैं, आपका सारा चीज खाली हो गया, दिन भर का अचड़ा पचड़ा कीचड़ा सब चला गया। अब आप सोएंगे, सबकॉन्शियस माइंड में केवल बाबा और श्रेष्ठ संकल्प है। रात में नींद पावरफुल आएगा, एकदम अच्छा नींद आएगा। कितने लोगों का नींद का गोली छूट गया, कितने लोग इस वजह से परेशान थे कि नींद ही नहीं होता। लेकिन योग लगाने वाले एक भाई है तो पीता था, ड्रिंक करता था कि नींद आ जाए।
और इतना करने के बावजूद अब नींद भी नहीं आने लगा। बहुत ड्रिंक करने के बावजूद क्या होता है, आदत है ना, वो बढ़ाते रहा, डोज बढ़ाते गया, नींद आना बंद हो गई। लेकिन यहाँ से योग लगाने में, योग करते करते अब पूरे अच्छे नींद से सोता है, क्योंकि एकाग्र होते हैं। मन हजार तरफ चंग भंग भटका हुआ है, नींद नहीं हो रहा, आप सो भी जा रहे हैं ना, तो सुबह उठते हैं तो आपको थकावट अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपका शरीर केवल शांत हो गया था, मन तो भटकता रहा। तो मन को बाबा आधे घंटे एकाग्र करवा दिया अपने पर। आप सारा बात दिन भर का बोले, कितना युक्ति से चल रहा है वो, हर एक बात सुबह से शाम तक जो हुआ बाबा को बताओ। अब आप खोज खोज के याद करेंगे क्या क्या बात हुआ, बाबा को बताने के लिए मन एकाग्र हो गया। जैसे ही मन एकाग्र हुआ, मन अपने आप नशे की तरह आप सोएंगे। आपके 2-3 घंटे में आपको लगेगा कि पूरा नींद हो गया, अब नींद नहीं भी सोएंगे तो चलेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी, इतना पावरफुल नींद आएगा। तो जरूरत है, तो इसमें युक्त आप सो गए अच्छे से नींद से, अब उठे तो सबसे पहले आपको बाबा याद आएगा कि कोई और याद आएगा, क्योंकि तो आप तो सोए थे बाबा के याद में। सुबह उठते ही सबसे पहले बाबा याद आएगा। उसके बाद योग में आप बैठेंगे तो आपको मेहनत करना पड़ेगा कि बाबा से योग लगा रहे, लग ही नहीं रहा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा अमृत के समान है। वो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, हमारा सबसे सुप्रीम डॉक्टर है वो, उसको हम ठीक कर लेते हैं, फिर हम कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो उस समय रात में सोते घड़ी उसको जगा दिए, सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ है, भगवान को ले लिया, सुबह जगे फिर भगवान की याद में फिर सबकॉन्शियस माइंड ये ले लिया कि हमको भगवान को बस याद करना है, वो सुप्रीम अथॉरिटी को याद करना है। श्रेष्ठ संकल्प करने लगेगा, हमारे साथ बुरा होना ही बंद हो जाएगा। सवाल ही नहीं है कि बुरा हमारे साथ होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसा संकल्प वैसा सृष्टि, जैसा संकल्प करेंगे वैसी सृष्टि, वैसी रचना आप रचेंगे। संकल्प श्रेष्ठ होने लगेंगे, जीवन अपने आप सुखद परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि हर वक्त खुमारी रहे कि मुझे भगवान मिला है। ओम शांति।